ओके स्टूडेंट्स, जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आपके जो पॉलिसी थी सेकेंड एनुअल एग्जाम की वो फाइनली स्टार्ट होने वाली है। लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखनी है कि इसमें तमाम मैं डिटेल बताने लगा हूं कि कितनी आपकी फी है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने क्या क्राइटेरिया है कि कौन दे सकते हैं कौन नहीं दे सकते, सब चीजें। तो ये आपके पास सेकंड नंबर पर फ्री नोटिफिकेशन फॉर HSSC सेकंड एनुअल एग्जाम 2021 विद इन पाकिस्तान एंड फॉर अब्रॉड, दोनों के लिए डिफरेंट है। पहले मैंने पाकिस्तान वाली ओपन की हुई है, देन मैं अब्रॉड की ओपन करूंगा। तो आप लोगों ने ये केयरफुली सुनना है सारा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर गिवन है सारा। फी नोटिफिकेशन पाकिस्तान में जो है स्टूडेंट उनके लिए 8 अक्टूबर, ये आज की ही प्रेस रिलीज है, नोटिफिकेशन है, पॉलिसी है। तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की जो कि फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली होने वाले हैं पाकिस्तान में, सप्लीमेंट्री होते थे लेकिन सेकंड एनुअल उनको कभी नहीं कहा जाता था। सो इट इज हेयर बाय फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन ऑफ ऑल कंसर्न that following schedule has been formulated for submission of the online admission forms and payment fee for HSSC 2 annual examination। तो पहली चीज तो ये कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीटली अच्छे से सुन लेनी है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि कब होंगे, कब फॉर्म सबमिट करवाना है। तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताता चलूं कि आपके जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है 2021 वो स्टार्ट हो जाएंगे 10 नवंबर से, वेनसडे से। सो स्टूडेंट्स आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। आज 8 अक्टूबर है, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूं 11:46 पे, तो ये 15 मिनट बाद 9 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, मीन सैटरडे। और आपके पास देखा जाए तो जस्ट 1 मंथ लेफ्ट है, एक मंथ है आपके पास, 30 डेज है। 30 डेज में आपने अपनी इम्प्रूवमेंट एग्जाम, रीअपियर होने वाले एग्जाम प्रिपेयर करने हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी भी एक्शन नहीं ले रहे थे कि जी कब होंगे, शायद दिसंबर में होंगे, अक्टूबर में कब होंगे। तो फाइनली ये देख लें आप लोग कि आपके पास वेनसडे 10 नवंबर 2021 नेक्स्ट मंथ से हार्डली आपके पास 30 डेज हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, डेट शीट अभी नहीं पता। राइट, आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 नवंबर से स्टार्ट है, मे बी योर फर्स्ट एग्जाम अकॉर्डिंग टू द गिवन, जो भी डेट शीट होगी आपका 10 से ही स्टार्ट हो जाए। स्केड्यूल क्या है फॉर्म सबमिशन का, कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे आते हैं। एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट रजिस्टर्ड रेगुलर कैंडिडेट्स अप टू मार्च ऑफ 2021 ऑफ HSSC 2, क्लास 12 यानी HSSC 2 के स्टूडेंट जो मार्च 2021 तक, इसी साल की जो मार्च थी, जब तक बोर्ड ने आपको टाइम दिया था रजिस्टर करवाने का एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, और जो एक्स कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या कॉलेज के थ्रू एग्जाम दे रहे थे, जो मार्च तक रजिस्टर्ड थे, जिनके मींस एग्जाम होने थे जुलाई में, अगस्त में, उन कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म सबमिशन की डेट है वो 9 अक्टूबर, यानी कल से, प्रोबेबली आज जब आप तक वीडियो पहुंचेगी तो 9 अक्टूबर शुरू हो चुका होगा, तब से 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। राइट, ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, जैसे ऊपर मेंशन है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स एंड पेमेंट। तो आपने 9 अक्टूबर से यानी कल से 20 अक्टूबर तक आपने फॉर्म सबमिट करवाना है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स। याद रहेगा आप लोगों को, कल से आपकी डेट शुरू है, आपके पास 11 दिन है। आप लोग जाहिर बात है संडे को आप निकाल दें तो हार्डली आपके पास 8-9 दिन बचते हैं। 8-9 दिनों में आपने जमा करवाना है। दोबारा बता रहा हूं, कल से यानी 9 अक्टूबर से 20 तक 12वीं क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट जो मार्च तक रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने जुलाई में एग्जाम दिए हैं, नहीं दिए या देने थे, अच्छे नंबर नहीं ले पाए वगैरह, वो सब जो 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 पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जाहिर बात है जो जिन्होंने एग्जाम दिए उनकी बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं क्लास 11 के लिए। क्लास 12 के भी एग्जाम होने हैं, 11 के भी होने हैं। 11 पे आ जाते हैं। 11 क्लास के वो स्टूडेंट जो कि रजिस्टर्ड हो चुके थे मार्च तक कॉलेज के थ्रू या प्राइवेट, और जिनके एग्जाम अगस्त में हुए थे, जुलाई के बाद अगस्त में हुए थे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स, उनकी फॉर्म सबमिशन डेट भी कल से स्टार्ट हो रही है, 9 से स्टार्ट हो रही है, और उनकी जाएगी रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 वीक बाद तक। तो आपका भी रिजल्ट अब दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 तक आ जाएगा। राइट,
तो आप लोगों ने भी याद रखना है कि कल से आप भी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी और रिजल्ट डिक्लेरेशन के एक वीक बाद तक आपका ये प्रोसीजर जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का। यहां तक बात क्लियर है सबको? मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोग कब से कब कर सकते हैं फॉर्म सबमिट। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों आप लोग कल से कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ईयर के बाद 20 तारीख तक का टाइम है और फर्स्ट ईयर के बाद रिजल्ट के डिक्लेरेशन के एक वीक के बाद तक का टाइम है। ओके जी, अब आप आ जाते हैं फीस पे। रेगुलर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अप टू मार्च 2021, जिन्होंने मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, उनकी जो एडमिशन या एग्जामिनेशन फीस है, चाहे वो जितने भी अप्लाई करते हैं, तो वो 1500 है फर्स्ट ईयर के लिए, 1500 है सेकंड ईयर के लिए। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के कंबाइन रीअपियर करना चाहते हैं, उनके लिए 3000 है। राइट? एक्स रजिस्टर्ड, जो पहले से रजिस्टर्ड से जो इंप्रूवमेंट दे रहे थे ऑलरेडी, या जो रिपीटेड थे तमाम ग्रुप्स के, उनकी 1500 है फर्स्ट ईयर की, 1700 है सेकंड ईयर की और 3200 है दोनों की। रजिस्टर्ड आईबीसीसी कैंडिडेट्स एडिशनल सब्जेक्ट्स जो थे, उनकी HSSC 1 एंड 2 की कंबाइंड 2600 है। नॉन रजिस्टर्ड के लिए 3400 है। इंप्रूवमेंट्स ऑफ मार्क्स grades candidates appeared in HSSC two annual examination as fresh candidates, तो उनकी 1700 है और 1700 2 में है और 3400 1 और 2 दोनों में। राइट? तो जो फ्रेश कैंडिडेट इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, इन फ्रेश कैंडिडेट से मुराद ये है कि जिन्होंने अभी पेपर नहीं दिए, चाहे उन्होंने पिछले साल दिए थे, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं एग्जाम में, ग्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए 1700 फर्स्ट ईयर, 1700 सेकंड ईयर और दोनों की कंबाइन अगर देना चाहते हैं तो 3400। ये फ्रेश कैंडिडेट वो है जो मार्च से पहले से रजिस्टर्ड है। राइट? द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट विल बी एलिजिबल इन अपीयर इन HSSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। अगर पढ़ते में, क्योंकि मैं प्रॉपर एडिटेड वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं एक गोफ में वीडियो बना रहा होता हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए करे पढ़ते हुए, तो आप लोग उसको देख लिया करें, क्योंकि मसला हो तो, क्योंकि अक्सर ऐसा मिस्टेक्स हो जाती हैं। ओके, Number one, all the registered candidates of HSSC 2 and 1 up to March 2021, regular ex private whose admission form was not submitted, cancelled for annual examination due to any reason, are eligible for second annual examination and will appear in elective subjects as per policy। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी एडमिशन कैंसिल हो चुका था, या उन्हें सबमिट करवाया था, या एलिजिबल नहीं हो पाए थे, या पेपर नहीं दे पाए थे जो मार्च तक, तो वो भी दे सकते हैं। नंबर टू, दोज कैंडिडेट्स of HSSC 1 and 2 up to March 20 who submitted their examination annual examination but remain full absent, तो वो भी दे सकते हैं। जिनको कोरोना था, या वो हेल्थ वाइज सही नहीं थे, या उन देना नहीं चाहते थे एग्जाम, वो भी दे सकते हैं दोबारा। बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने नहीं दिया था, वो कहते थे हम दोबारा देंगे जब होंगे, तो वो आप दें जी। थर्ड में है कि जो अपने मार्क्स और ग्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं रीअपियर होकर, वो भी दे सकते हैं जी। राइट? ओके, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एक साल पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उससे प्रीवियस नहीं हो सकते, 2-3 साल पहले वाले। राइट? तो वन ईयर के जो अपीयरेंस है जिनकी, वो दोबारा एलिजिबल है अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। जो फोर्थ पॉइंट है, द स्टूडेंट ऑफ HSSC 1 and 2 एनुअल एग्जामिनेशन who remain absent COVID positive has been given passing marks 33% as per existing policy can reappear। राइट? अच्छा, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या कहते हैं, कोविड की वजह से, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, एज अ टेस्ट रिपोर्ट भी दी थी कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, तो हम एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते, वो दोबारा अपीयर हो सकते हैं अगर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी एनुअल जो कोविड पॉजिटिव की, और उनसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। अगर उन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्जाम जो जुलाई में हुए थे नहीं दिए थे, या अगस्त वाले, तो दोबारा दे सकते हैं, और वो विदाउट फीस देंगे, बाकी तो फीस के साथ देंगे। आईबीसीसी कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर इन एसएससी 2 एनुअल एग्जामिनेशन, वो भी अपीयर कर सकते हैं। पास कैंडिडेट्स ऑफ विल अपीयर along with पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन फॉर इंप्रूविंग द ग्रेड मार्क्स। ओके, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 पॉइंट का मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के एनुअल एग्जामिनेशन में, वो पार्ट
2 के साथ एनुअल एग्जामिनेशन 22 में इंप्रूविंग या ग्रेड मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दोबारा सुन लें कि जो स्टूडेंट अभी पास हो जाएंगे, जिनका रिजल्ट आएगा, वो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए सेकंड पार्ट के साथ अप्लाई करेंगे। ओके, चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप विल नॉट बी अलाउड इन एनी सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ये तो आपको पता है, अगर आपने पहले फेडरल प्री मेडिकल में दिया तो प्री मेडिकल में देंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होंगे। आप all head of the institutions are requested to ensure that the particular of candidates on the admission forms are recorded on the base of registration cards, admission fill, okay। तो ये 9 पॉइंट ये कि admission fee shall be remitted at any nearest HBL branch by completing downloading fee challan available at Federal Bank's website. Challan number shall be mentioned on admission form and scan challan form may be attached with one line application form. आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी कि आपने डाउनलोड करना है अपना क्या कहते हैं चलान फॉर्म फिल करने के बाद, और आपने HBL की कोई भी करीबी ब्रांच में सबमिट करवा देना है। मोड ऑफ सबमिशन फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ HSSC 2 and 1, admission data in soft form placed on candidate will be filled in letter and spirit by the institute with given due dates। तो आपने तमाम ऑनलाइन काम करना है। नो हार्ड प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म रेगुलर कैंडिडेट्स सबमिटेड बाय इंस्टीट्यूशन। तो ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये सारा जी आपका था। आपके एडमिशन फॉर्म अवेलेबल होंगे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, जो कि ऑनलाइन फिल किए जाएंगे एप्लीकेंट की तरफ से। डॉक्यूमेंट अटैच विद ऑनलाइन, देयर इज नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। और जो रूल्स एंड पॉलिसी है वो वही है जो कि 1 एग्जामिनेशन में हुई थी। रिड्यूस सिलेबस है, 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट से होंगे। कंपलसरी में वो आपको 5% बढ़ा के दे देंगे। तमाम पॉलिसी वही होगी। ये मैंने डिटेल में एक वीडियो में आपको बता दिया है। जहां तक बात फॉर अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी पॉलिसी भी मेंशन होगी है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आई थिंक ये डिटेल में समझ आ गई होगी आप लोगों को। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ये है जी अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए, उनके भी 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे, राइट, नेक्स्ट मंथ से। कैटेगरी उनकी भी यही है कि वो कल से यानी 9th, अब तो आई थिंक स्टार्ट भी होने वाली है 9th अक्टूबर, तो वो 9 से 20 तक करवा सकते हैं ऑनलाइन। 9 से 1 वीक आफ्टर डिक्लेरेशन फर्स्ट ईयर के लिए। इनका फी क्राइटेरिया डिफरेंट है। रेगुलर रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो $100, HSSC 2 के लिए $100 और दोनों कंबाइन के लिए 200। एक्स रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए 100, 100 एंड 200। बाकी सारे मेंशन है आपके पास। पॉलिसी जो गाइडलाइंस है सिवाय फी स्ट्रक्चर के वो तकरीबन तमाम सेम है। अगर हम आप एक दफा गो थ्रू करें तो वो आपको कोई उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे, राइट। और आपके लिए जो बैंक वगैरह है वो मेंशन है सऊदी अरेबिया और UAE के लिए, राइट। तो आप लोग भी अगर एनुअल एग्जाम सेकंड देना चाहते हैं तो वो उसमें अपीयर हो सकते हैं। नंबर 1, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ अप टू होस्ट एडमिशन, ओके। तो ऑल दोज रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ये भी हो गया। कोविड पॉजिटिव वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप कोविड पॉजिटिव थे, कोविड सॉरी, तो आप अगर आपने पहले मैं मेंशन किया था एप्लीकेशन दी थी विद कोविड पॉजिटिव, आपका जो एक रिपोर्ट है उसके साथ, तो आपकी फी नहीं ली जाएगी। और मैं जो है एक पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। 6 पॉइंट past candidates of HSSC Part 1 Annual Examination 2021 will appear along with Part 2 in Annual Examination 2022 for improving the marks and grade। अगर आपने ग्रेड्स इंप्रूव करने हैं फर्स्ट ईयर के और आप ऑलरेडी पास हैं, फेल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सेकंड ईयर के साथ देंगे, राइट। बाकी मोड ऑफ रेमिटेंस ऑफ फी आपके पास गिवन है, अकाउंट नंबर या आपको फॉर्म सारे वेबसाइट से मिल जाएंगे, डिटेल्स भी। तो आई थिंक ये वीडियो मैंने 2-3 दिन बाद चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही है। तो अभी फॉर्म आया है वेबसाइट पे, अभी अपडेट आई है, तो मैंने अभी बना के भेज दिया है। आप लोगों ने वेट नहीं करना,
जल्दी से आप लोगों ने कल ही, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कल परसों या मंडे तक अप्लाई कर दें, लेकिन उससे भी पहले तैयारी शुरू कर दें, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। आपके पास 10 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो 9 स्टार्ट होने वाली है चंद सेकंड बाद। तो इट मीन आपके पास हार्डली एक मंथ रहता है, और एक मंथ में आपने अपने मार्क्स को ना सिर्फ इंप्रूव करना है, बल्कि आपने एक सर्टेन परसेंटेज भी क्रॉस करनी है। देखें जी, 9 बज चुके हैं, सॉरी 9 तारीख पर हम आ चुके हैं, तो ये और 12 बज चुके हैं, तो 9 अक्टूबर स्टार्ट हो गई है। एग्जैक्टली 1 मंथ लेफ्ट है, तो एक महीने में आपने जो पहले नहीं किया किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, अब आपने वो करके दिखाना है। तो काइंडली स्टूडेंट्स इस बार सीरियस लें, एक मंथ है, स्केड्यूल बनाएं, 8-8 घंटे का तैयारी करें, एक सब्जेक्ट दें, दो दें, तीनों दें, जितने मर्जी दें। लेकिन जाहिर बात है, एक सब्जेक्ट देंगे तब भी 1500 है, दो देंगे तब भी 1500 है, तीन देंगे तब भी 1500 है। तो अगर आप तीनों देना चाहते हैं तीनों दें, लेकिन तैयारी करके दें, अच्छी तैयारी करें। 60% 70% पे हैं तो 80% तक जाएं। और मैं वीडियो सीरीज कोशिश करूंगा अपलोड करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जल्द से जल्द करूं, ताकि आप लोग तैयारी को ट्रैक पे ला सकें। अगर ना भी करूं तो आप, लेकिन आप तैयारी तो करें। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।